सुप्रभात। मैं राजू लोचन सिंह दीक्षा के एक नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हुए हैं। आपके पास क्षेत्र से सारे सवाल आ रहे हैं कि सर हमने दीक्षा में सब कुछ सही कर दिया है लेकिन मेरा प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रहा है। मैंने सब कुछ सही कर दिया है परंतु मेरा कोर्स नहीं आ रहा है। आप एक CRG के रूप में कार्य कर रहे हैं या एक DRG के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो इन समस्याओं से रोज़ रोज़ रूबरू होना पड़ रहा है। आप अपने स्तर से भी बता रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे जो स्टेप हैं उनको आपको बता रहा हूं कि देखिए कहां पर आपसे आपके साथी से भूल हो चुकी है जिससे आपका प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रहा है और कोर्स भी नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग कोर्स भी कर चुके हैं, सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं, लेकिन उनका प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं कि हमको कैसे करना था और हम लोग ने क्या किया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका समस्या कुछ सुलझ जाएगा या आप दूसरे की समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि वो स्टेप क्या है। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और सबके पास गूगल क्रोम लगभग ब्राउज़र होता ही है, उसको हम खोलेंगे। गूगल खोलने के बाद जो मेन पेज है उस पर टाइप करेंगे, लिखेंगे W जैसे लिखते हैं आप, लिखेंगे diksha.gov.in। ठीक है, क्या लिखेंगे? diksha.gov.in। इस जैसे गूगल पेज खुला, इसके सर्च और टाइप वेब एड्रेस यहाँ करेंगे, ऐसा दिखेगा, बहुत सारा आएगा। होम लिखा हुआ है diksha.gov.in, इसको टच कीजिए। टच करने के बाद आपके पास ऐसा आएगा दीक्षा, एक्सप्लोर दीक्षा। तो आप एक्सप्लोर दीक्षा को छुएंगे। जैसे छूते हैं आपके पास 3 ऑप्शन आता है कि कैसे खोलना चाहते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग दीक्षा का कार्य कर रहे हैं तो दीक्षा को छू देते हैं, और होता क्या है कि हम दीक्षा ऐप में चले जाते हैं, दीक्षा वेब का आधा कार्य रह गया। तो यहाँ पर आपको दीक्षा को नहीं छूना है, क्रोम को ही छूइए। आइए आगे बढ़ेंगे। जैसे क्रोम को छुएंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसके कॉर्नर में एक आदमी का चित्र है, उस चित्र को छुइए। छूने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा। इस इंटरफेस खुलने के बाद देखिए लिखा हुआ है माई ग्रुप्स, स्विच टू जॉयफुल थीम एंड लॉगिन। आप लॉगिन को छुएंगे। ओके, लॉगिन को छूने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब क्या करना है? तो आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको रजिस्टर करना है। लॉगिन के नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर। देखिए हम सारे चीज़ों को जहाँ जहाँ आपका कार्य का चीज़ है उसको गोल कलर से घेर चुके हैं। उस स्टेप को आप फॉलो कीजिए। जैसे रजिस्टर करेंगे, छुएंगे उसको, ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा। लिखा हुआ है सबसे ऊपर सिलेक्ट ईयर ऑफ द बर्थ, नेम ए। तो सबसे पहले आप ईयर डालेंगे। देखिए ईयर में मतलब डेट ऑफ बर्थ का ईयर डाल देना है अपना। उसके बाद जस्ट उसके नीचे नाम है, नेम लिखा हुआ, नेम डालेंगे। उसके नीचे इंटर मोबाइल नंबर डालेंगे। जब मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपको मोबाइल नंबर को वैलिडेट करना पड़ता है। मतलब कि जो मोबाइल आप ई विद्या वाहिनी में डाले हुए हैं वही मोबाइल नंबर डालना है, और उस पर एक OTP आएगा, जिस OTP को यहाँ पर डाल देंगे। ओके, उसके बाद पासवर्ड एक आप बनाएंगे। ध्यान क्या रहेगा कि पासवर्ड 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर, डिजिट नहीं, जिसमें अल्फ़ाबेट, कुछ लेटर, कुछ सिंबल होंगे। आप जनरली बड़ा लेटर, छोटा लेटर और कुछ डिजिट करके 8 अंक का, 8 कैरेक्टर का बल्कि पासवर्ड बनाएंगे। और ध्यान रहे कि जो पासवर्ड आप बना रहे हैं वो याद होना चाहिए। आप लिख लीजिए और उसी पासवर्ड को पुनः नीचे लिखना है, कंफर्म पासवर्ड, यानी दोबारा पासवर्ड आप लिख रहे हैं।
जो ऊपर लिखे हैं सेम होना चाहिए। अगर उसमें अलग होगा तो बता देगा कि पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। जब आप पासवर्ड भर चुके, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है, ये कंफर्म पासवर्ड हम लोग कर लिए। देखिए ध्यान क्या रहा, पासवर्ड 8 कैरेक्टर का हो, पासवर्ड जो बनाए और कंफर्म किए दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए। उसके बाद एक नीचे छोटा सा बॉक्स है, उस बॉक्स में एक टिक लगा देंगे, जैसे छुएंगे टिक लग जाएगा जो हमको बता रहे हैं, और रजिस्टर को टच करेंगे, यानी आप पंजीकृत हो चुके। ठीक है, अब जैसे रजिस्टर हो चुके तो आप अब पुनः बैक पेज पर आएंगे। बैक पेज मतलब कि लॉगिन पर आ जाएंगे। तो देखिए ये लॉगिन वाले को छूना नहीं है। पहले ऊपर में क्या भरेंगे, अपना जो मोबाइल नंबर था उसको डालेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस और मोबाइल, तभी तक ने आपने ईमेल कहीं यूज नहीं किया, तो इसलिए आप मोबाइल नंबर ही डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे जो अभी पासवर्ड बनाए, और लॉगिन कर देंगे। जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देखिए हमने भरा है, मोबाइल नंबर डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद पुनः आपसे पूछे जाएंगे कि ओपन विथ, पुनः आप दीक्षा को छूने का प्रयास नहीं कीजिएगा, मेरा ये अनुरोध है, आप क्रोम को ही छुएंगे। ओके, हम लोग दीक्षा चूँकि कर रहे हैं, बार बार दीक्षा पर चले जाते हैं, तो अभी अब दीक्षा वेब पोर्टल पर है, वेब पोर्टल पर ही रहना है। क्रोम को छूने के बाद आपका पास ऐसा पेज खुलेगा। चूँकि हम पहले से कर चुके हैं इसलिए मेरा नाम आ रहा है, लेकिन आपके पास वो नाम तो आएगा लेकिन बहुत सारा चीज़ नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि प्रोफाइल को छुएंगे। क्लियर, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोफाइल को छुएंगे। प्रोफाइल छूने के बाद आपका कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्कूल का U- कोड, आपका EVV ID, समझे, ई विद्या वाहिनी का जो ID 6 डिजिट का था जिससे अटेंडेंस आप बनाते थे, वो डालेंगे। उसके डालने के बाद आप ओके कर देंगे। स्टेट भी चुनेंगे, सब्जेक्ट चुनते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, किस क्लास में पढ़ाते हैं, ये सारा चीज़ चुनने के बाद जब आप करेंगे तो देखिए ऐसा एक आपके पास पेज खुलेगा। जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मेरे नाम के ऊपर ये टिक जो लगा हुआ है, इसका मतलब कि मेरा अपडेट हो चुका है प्रोफाइल, राज्य से, स्टेट से वो वेरिफिकेशन हो चुका है। तो जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ये टिक लग जाएगा। इसके टिक लगने में कुछ समय लगता है, तब तक आपके कोर्स आएंगे। कोर्स कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम अपने प्रोफाइल को खोलें, नाम आपका दिखेगा, स्टेट दिखेगा, उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, उसके नीचे आपका ईमेल दिखेगा। ये तीसरा मोबाइल है कि हम एक ऐड और कर दिए हैं, 2 मोबाइल नंबर डाल चुके हैं, वो है एडिशनल, और उसके नीचे कोर्स लिखे जाएंगे। तो हमें 4 कोर्स दिख रहे हैं। अगर आपने कोई कोर्स नहीं किया है अपने तरफ से सिलेक्ट, तो आपको एक कोर्स दिखेगा बेसिक का। अगर पहले से 2 कोर्स चुने हुए हैं तो तीसरा कोर्स भी, तो ये कोर्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दीक्षा TPD बेसिक कोर्स, ये दिखेगा। इसको छुएंगे, जो प्रोसीड्योर है उस प्रोसीजर से आप कोर्स को पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद कंप्लीट होगा तो यहीं पर लिखा रहेगा डाउनलोड सर्टिफिकेट, जहाँ सब सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये स्टेप थे। हमको उम्मीद है कि इसी में जब आप कर लेते हैं तब आप दीक्षा ऐप लोड करके, और जो आपका मोबाइल नंबर था, जो पासवर्ड था, उससे दीक्षा ऐप को भी खोलेंगे तो खुल जाएगा और सारा कुछ दिखाएगा। लेकिन सबसे पहले हमको वेब पोर्टल पर ही सारा काम करके दीक्षा पर जाना है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से। अगर नहीं अभी भी हुए तो फिर से हम इसको स्टेप बाय स्टेप मिला लेंगे। हमारे जो साथी हैं जिनका कोर्स नहीं आ रहा है या जिनका अपडेट नहीं हुआ है, उनको भी इस तरह का ही फॉलो करने के लिए बताएंगे। ओके, मुझे लगता है कि कुछ समस्या आपका समाधान हो चुका होगा या हो जाएगा।
धन्यवाद। मैं राजू लोचन सिंह, हेलो गणित दुमका से। धन्यवाद।